नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नई सोच नई पहल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और इस समय पर पूरे विधि विधान के साथ पितरों के लिए पूजा की जाती है। आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में बनारस से डॉक्टर मदन मोहन मिश्रा जी हैं। हिंदुस्तान के अलावा विदेशों तक में जाकर लोगों को, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो दीक्षा के माध्यम से हो, और चाहे वो अपनी, क्योंकि डॉक्टर भी हैं तो अपनी वैज्ञानिक तकनीकी तरीके से की बात की जाए, हर तरीके से लोगों तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं। मिश्रा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसा कि पितृपक्ष चल रहे हैं, इसका महत्व क्या होता है? हम लोगों के यहाँ देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अपने पितरम प्रीतिमापन्नम। जब हमारे पितर हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं तो हमारे जीवन में बड़ी संतुष्टि एवं शांति होती है। नहीं तो भौतिकता की पराकाष्ठा में भी हम आध्यात्मिकता के अभाव से अशांत रहते हैं। यदि हम पितरों की पूजा करते हैं, शास्त्र का वाक्य है, जीवितो वाक्य करणात क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाचा त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। एक पुत्र के 3 कर्तव्य हैं। जब तक पिताजी जीवित हैं, प्रसन्नतापूर्वक माता पिता की आज्ञा का पालन करना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। उसके बाद उनके निधन के बाद हम सपिंडन श्राद्ध आदि बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। हमारे यहाँ गया में पिंडदान करने से सारी प्रेत बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। इस स्थिति में हम श्रद्धा जो व्यक्त करते हैं अपने पितरों के प्रति, वही श्राद्ध है। उसके अंग हैं तर्पण और ब्राह्मण भोजन। तर्पण में हम सबसे पहले देवताओं का तर्पण करते हैं। हम वनस्पतियों का, औषधियों का, यहाँ तक कि यक्ष का, राक्षस का, गंधर्व का, सबका तर्पण करके ये बताते हैं कि हमारे सनातन धर्म में सबका समावेश है, सबकी व्यवस्था है, प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा है। ऋषियों मंत्र द्रष्टारः, हमारे ऋषि मंत्र द्रष्टा हैं। देव ऋषि पितृ तर्पण का परिसंदर्भ प्रतिष्ठापित है। जैसे हम ऋषियों का पूजन करने से हमारी आध्यात्मिक भावना बनती है, तो विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय होता है। हम विज्ञान के बल पर आकाश में पक्षी की तरह तो उड़ सकते हैं, जल में मछली की तरह तो तैर सकते हैं, लेकिन ऋषियों और पितरों के पूजन के अभाव में मनुष्य की तरह धरती पर नहीं चल पाता है। हमको विज्ञान गतिशील बनाता है, लेकिन ये पूजन प्रक्रिया, तर्पण और अध्यात्म हमको संवेदनशील बनाता है। हम कर्ता और कर्तृत्व, विज्ञान कृति का विश्लेषण करता है, लेकिन अध्यात्म कर्ता का अन्वेषण करता है। एक संस्मरण सहज याद आता है, बड़ा प्रसिद्ध ऐतिहासिक है। औरंगजेब अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया था। एक सुराही पानी देता था। एक दिन पानी गिर गया और कहा, बेटा एक सुराही पानी और दे दे। शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब ने कहा, नहीं बब्बा जान, पानी नहीं मिलेगा। स्वयं शाहजहां ने अपने हाथ से लिखा, ये खुदा परवरदिगार अल्लाह, मैं शहंशाह हिंदुस्तान का बाप हूँ, जिंदा हूँ, ये हमको बिना पानी के मार रहा है। और धन्य हिंदुओं की संतानें हैं जो मरे हुए बाप को भी पानी पिलाती हैं, तृप्त करती हैं। इसलिए हमारा अगला जन्म किसी हिंदू के यहाँ देना। हम अपने पिता के श्राद्ध तिथि पर ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं, यथाशक्ति उनका सम्मान करें। इससे हमारे यहाँ भौतिकता के साथ साथ शांति प्राप्त होती है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जिवाई दें बहुताना। एक बात का निराकरण और कर देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पीतम प्रसाद त्रिपाठी शास्त्री जैसे देदीप्यमान विद्वान साथ के क्रम में उपस्थित हैं। एक क्रम है। बहुत से लोग कहते हैं, हमने गया में पिंडदान कर दिया, श्राद्ध कर दिया, तो ब्राह्मण भोजन क्यों कराएं? गया के पिंडदान से प्रेतत्व की समग्र मुक्ति के बाद भी हम जब तक हैं तब तक अपने माता पिता के प्रति, पूर्वजों के प्रति, पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते रहें। पिंडदान न करें, लेकिन पिता की तिथि के दिन ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। ऐसी शास्त्रीय प्रक्रिया है। इससे सुख शांति का भंडार आता है।